Dear Scouts and Guides, Jai Hind. Today we shall discuss about knots and hitches. प्रथम सोपान की गांठें और बंधन और हिचेज। हिचेज मीन्स फांस। गांठें और फांस के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेट अस स्टार्ट। नोट्स एंड देयर यूजेज। गांठें और उनका प्रयोग। ए गुड नॉट्स होल्ड बट इजी टू ओपन इफ नेसेसरी। यदि आवश्यकता हो तो एक अच्छी गांठ होल्ड बट इजी टू ओपन, कसकर लगती है और खोलने में आसान होती है। देयर आर डिफरेंट नोट्स फॉर डिफरेंट पर्पज। अनेक उद्देश्यों के लिए अनेक गांठें होती हैं। एंड ऑल नोट्स आर गुड फॉर ऑल पर्पज। लेकिन सभी नोटें किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं हो सकती, उनके अलग अलग पर्पज होते हैं। ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यानी कि यदि हम गांठों का ठीक से प्रैक्टिकल करें, उनका एक्सपीरियंस करें, तो हम उनको आसानी से लगा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ए गुड नॉट नीड्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड यूज फॉर सिंपलिस्ट वन गुड एनफ फॉर द जॉब। एक अच्छी नोट्स नीड्स आवश्यकता होती है, नॉट टू बी कॉम्प्लिकेटेड यूज द सिंपलिस्ट वन गुड एनफ फॉर जॉब। यानी कि कोई एक अच्छी गांठ एक अच्छे उद्देश्य के लिए, कार्य के लिए उपयुक्त होती है। देयर इज ए डिफरेंस इन सिचुएशन where there is constant pull on the rope. It is sometimes loose and sometimes taut. यानी कि डिफरेंट परिस्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में किसी भी रस्से पर लगाई गई नोट लूज एंड समटाइम्स टॉट, कभी कभी उसको लूज किया जाता है और कभी कभी उसको टाइट किया जा सकता है। समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट टू एबल टू ओपन नॉट। कभी कभी ये आवश्यकता होती है, महत्वपूर्ण बात होती है कि ओपन द नोट को खोलने की। इवन इफ देयर इज ए हैवी लोड ऑन द लाइन, यदि लाइन पर हैवी लोड है। लर्न द डिफरेंट ऑफ द रॉन्ग वे डू इट एंड द राइट वे टू इट, स्पेशली हाउ द रॉन्ग वे टू डू इट केस द नोट टू स्लिप और मेक्स इज डिफिकल्ट टू ओपन। कभी कभी जो नोट्स है उनका गलत तरीके से बांधे जाना और खोलना, नोट स्लिप हो सकती है और खोलने में परेशानी हो सकती है। तो हमें नोट का सही प्रकार से लगाना, उसका खोलना आना चाहिए ताकि कोई डिफ़िकल्टी न हो। लेट अस स्टार्ट। आगे नोट है आपकी रीफ नोट। रीफ नोट को डॉक्टरी नोट भी कहते हैं, डॉक्टरी गांठ भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज स्क्वायर नोट। इसको स्क्वायर नोट भी कहते हैं क्योंकि ये चपटी और वर्गाकार नोट होती है। द बेस्ट नोन एंड मोस्ट यूज पार्सल नोट। इसको पार्सल नोट भी कहते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इसका प्रयोग पार्सल में किया जाता है। इट शुड परफेक्टली ओनली द बी टाइड विथ टू एंड्स ऑफ द सेम मटेरियल। यानी कि दोनों किनारे से ये बांधी जाती है। बट शुड नेवर बी यूज्ड एज ए बैंड, लेकिन एक बैंड के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है। इट इज़ द बेस्ट नॉट फॉर टाइंग इन ट्रेंगुलर बैंडेज, और ट्रेंगुलर बैंडेज में ये सबसे अधिक उपयोगी होती है। वार्निंग, द रीफ नॉट शुड नेवर बी यूज्ड एज ए बैंड टू ज्वाइन टू रोप्स विल बी अंडर लोड। रीफ नॉट इज ओनली यूजफुल इन सिंपल कॉम्प्लिकेशंस। सिंपल कॉम्प्लिकेशन में जो रीफ नॉट है, जो डॉक्टरी गांठ है, स्क्वायर नोट है, वो उपयोगी होती है। लेकिन यदि हम इसको एक बैंड के रूप में इस पर वजन देकर प्रयोग करें तो ये कहीं ना कहीं स्लिप हो सकती है और आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इसके लिए वार्निंग है कि रीफ नोट का कभी भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए बैंड के लिए, लोड के लिए।
ये केवल एक सिंपली एप्लीकेशन के लिए यूज होती है। आप फिगर भी देख सकते हैं, इस फिगर को आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे और इसका जो यूजेज है और वार्निंग है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसको लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये गुड पॉइंट, इसके बारे में जो एक अच्छा पॉइंट है वो ये है, इजिली टाइड, आसानी से लग जाती है। यानी कि कोई भी यदि कोई आप पट्टी अपने घाव पर लगाते हैं तो डॉक्टर्स या कंपाउंडर्स या नर्सेज इस नोट का यूज करती हैं और ये आसानी से खुल सक जाती है ताकि घाव पर कोई पेन ना हो। आसानी से लग जाती है ताकि ये घाव में चुभती भी नहीं है। सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का प्रयोग फ्लैग में किया जाता है। सीट बेल्ट का प्रयोग जो वीवर्स होते हैं, बुनकर होते हैं, वो अपने कपड़े को रस्सी से बांधने के रूप में भी करते हैं। एज नोन एज वीवर्स नोट, जुलाहा गांठ के रूप में इसको जाना जाता है। वीवर्स नोट, जुलाहा गांठ के रूप में इसको जाना जाता है। द सीट बेल्ट इज वेरी सिंपल टू स्क्वायर नोट, स्क्वायर नोट की तरह ये भी सिंपल है। ग्रेनी नोट, थीप नोट, थीप नोट के नाम से भी जाना जाता है। पर्टिकुलरली द बोलाइन, एक अटल गांठ की तरह भी होती है। इनफैक्ट द सीट बेल्ट कैन बी टाई यूजिंग द वन हैंडेड ट्विस्ट मेथड विच इज ऑल्सो यूज टू बी द बोलाइन। जिस तरह बोलाइन नोट बांधी जाती है उसी तरह इसका भी प्रयोग वन हैंड से किया जा सकता है और ये बंधने में आसान है और ये स्लिप नहीं करती। गुड पॉइंट इसके बारे में, आप इसका फिगर भी बना सकते हैं अपनी कॉपी पर। गुड पॉइंट, वेरी फास्ट टू टाई, बहुत जल्दी लगती है। व्हेन स्लिप्ड इज वन द इजिएस्ट बैंड टू वर्क विद, और जब कोई रस्सी स्लिप होने का डर होता है तब इस बैंड नोट का हम प्रयोग करते हैं, सीट बैंड का प्रयोग करते हैं। यूजफुल बहन ज्वाइनिंग टू रोप्स इन डिफरेंट डायमीटर्स, डायमीटर्स यानी कि ये इसके दोनों सिरे बांधने के लिए, यानी कि मोटी पतली चिकनी खुरदरी रस्सी, कपड़े से रस्सी को बांधने के लिए हमेशा सीट बैंड का प्रयोग करते हैं। और फ्लैग जब भी बांध लगता है तो फ्लैग के ऊपरी और निचले सिरे में रोप में सीट बैंड लगाते हैं। इट विल नॉट स्लिप अंडर लोड, ये लोड के कारण स्लिप नहीं होती, फिसलती नहीं है, इसलिए ये बेटर होती है रीफ नोट से। इट इज़ मोर यूजफुल अप्लाइड, ये सबसे अधिक उपयोगी होती है डोमेस्टिक वर्क में, इसका बहुत यूज किया जाता है। द स्ट्रोंग द नोट इजली अनटाइड, स्ट्रोंगर होती है और आसानी से अनटाइड हो जाती है, खुल जाती है। तो इसका फिगर भी आप अपनी नोटबुक में ये बनाएंगे और इसके गुड पॉइंट्स जो भी हैं 6 पॉइंट, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट, सीप्स सैंक, लघुकर गांठ, इसको बोलते हैं लघुकर। लघुकर गांठ क्या है, यानी कि किसी भी रस्से को यदि कहीं से कोई वीक होता है उसको छोटा कर कर यूज किया जा सकता है, छोटा कर कर आसानी से ले जाया जा सकता है। द सीप सैंक इज डिजाइन टू शॉर्टन ए रोप, किसी रोप को, किसी रस्से को छोटा करना, विदाउट आउटिंग इट, बिना इसे कट विदाउट कटिंग इट, बिना इसे काटे किसी भी रस्से को छोटा करना। इट कैन बी यूज टू टेक अप द सेक इन ए रोप, यानी कि रस्से में यदि कोई कमज़ोर स्थान है उसको आसानी से छोटा करके उसका यूज किया जा सकता है। अनदर वेरी यूजफुल पर्पज इज सर्व दैट पीपल ऑफन ओवरलुक, इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट ए वीक एंड डैमेज सेक्शन ऑफ द नोट, यानी कि किसी भी नोट का क्या है, ये डैमेज सेक्शन और वीक सेक्शन की प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। सिंपली अंश्योर दैट द डैमेज सेक्शन फॉर्म ऑफ मिडिल इन द सीप सैंक, द स्ट्रेन will be taken off either and make strain will be placed on the weakened part, यानी कि जो इसका weakened part है उसको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है इसमें और रस्से को छोटा कर कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। सीप सैंक का प्रयोग बहुत सारे डोमेस्टिक वर्क में, आप फॉरेस्ट में किया जाता है। गुड पॉइंट इसके बारे में क्या है जानेंगे। कैन प्रोटेक्ट ए वीक पोर्शन ऑफ द रोप, रस्से के वीक पोर्शन को ये प्रोटेक्ट करती है।
और इजली टू टाई, बंधने में आसान होती है। नेक्स्ट, राउंड टर्न एट टू हाफ हिचेज। जब भी हम कैंप लगाते हैं, सिविल लगाते हैं, तो ये जो नोट है इस प्रकार की, इस नोट का प्रयोग हम करते हैं। दिस नोट कैन बी यूज्ड बी स्क्वायर ए रोप इन वैरायटी ऑफ सिचुएशन, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में इसका प्रयोग किया जाता है। राउंड टर्न एंड टू हाफ हिचेज, एक चक्र और दो अर्ध फांस, हिचेज कहते हैं फांस, इसका मतलब है एक चक्र और दो हाफ हिचेज, यानी कि दो हाफ अर्ध चक्र। गुड ऑल टर्न हिचेज के रूप में भी जाना जाता है। दिस नोट कैन बी यूज टू सिक्वायर ए रोप, सिक्वायर करने के लिए, किसी रस्से के लिए, इन वैरायटी ऑफ द सिचुएशन, वैरायटी के सिचुएशन में। इट कैन बी प्लेस्ड अंडर ए लॉट ऑफ स्ट्रेन, इज इजी टू अनटाइन, ये खुलने में आसान होती है, और जो स्ट्रेन होता है लॉट ऑफ, उसको ये आसानी से प्रोटेक्ट करती है। गुड पॉइंट, इच इज रेयरली जैम, ये मुश्किल से जाम होती है, यानी कि खुलने में दिक्कत नहीं करती। ए गुड हिच इन ऑलमोस्ट एट सर्कमटेंसेज, सभी परिस्थितियों में जो हिच है ये फांस है, ये उपयुक्त होती है, सुटेबल होती है। इजी टू अनटाइन इवन द आफ्टर सब्जेक्टेड टू ए लार्ज स्ट्रेन, यानी कि इजी टू अनटाई, यानी किसी भी परिस्थितियों में चाहे इस पर कितना ही लार्ज स्ट्रेस हो, वजन हो, तनाव हो, ये आसानी से क्या है, खुल जाती है। इजी टू टाई इवन व्हेन द लाइन इज अंडर टेंशन, जब कोई तनाव में है रोप, तो उसके कारण भी इसको हम आसानी से खोल सकते हैं। तो इसके जो गुड पॉइंट्स हैं ये बहुत ही यूजफुल हैं। फिगर आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। नेक्स्ट, फिशरमैन्स नॉट, मछेरा गांठ के रूप में जाना जाता है इसको, और इसका प्रयोग किसी नदी से, तालाब से, गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। इसे लोटा फास के रूप में भी जानते हैं। गुड क्विक वेंड, एक जल्दी लगने वाला वेंड है। नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद द फिशरमैन वेंड विच इज स्टकली ए हिच, यानी कि इसको एक हिच के रूप में कहा जाए तो ये उपयुक्त होगा। गुड पॉइंट, सेफ एंड रिलायबल, सेफ है और विश्वसनीय है। सिंपल एंड इफेक्टिव, साधारण है और प्रभावी है, यानी कि जब हम किसी हाइक पर जाते हैं, बाग में प्यास लगे, कुएं में पानी नीचे है, तो अपने रस्से में इस प्रकार की नोट लगाकर उस पर कोई पानी का बर्तन फंसाकर हम पानी आसानी से निकाल सकते हैं, और फिशरमैन इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसका नाम फिशरमैन नोट पड़ गया, और देहाती भाषा में इसको लोटा फास भी कहते हैं। नेक्स्ट, बोलाइन नोट, प्रोनाउंस्ड बोलिन, वोलिन के रूप में इसको उच्चारित किया जाता है। द मोस्ट यूजफुल वन ऑफ द सिंपल वे पुटिंग ए फिक्स्ड लूप, यानी कि यहाँ पर जो एक लूप है, सर्किल है, उसको फिक्स्ड किया जाता है, और इसका प्रयोग पशुओं के गले में बांधने के में किया जाता है। डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इट इज इजी टू टाई टू अनटाई, यह बांधने में और खोलने में आसान है। इट नेवर स्लिप्स नो जैम, ये न तो स्लिप होती है, फिसलती है, और न ही जैम, जैम का मतलब इसकी खोलने में परेशानी होती है। हैज ए हाई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, हाई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रखती है। इट हैज बीन कॉल्ड द किंग ऑफ नॉट्स, ये मेन बात है, अटल गांठ को किंग्स ऑफ नॉट कहा जाता है, गांठों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई गांठों को मिलकर ये गांठ तैयार की जाती है। कई तरह के टर्निंग पॉइंट इसमें आते हैं। मेन पॉइंट, इजी टू टाई एंड अनटाई, ये है लगने और खुलने में आसान होती है। नेवर स्लिप और जैम्स, कभी स्लिप नहीं होती, फिसलती नहीं है और जाम नहीं होती। हैज ए हाई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इसकी हाई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है। और उसके बाद इट विल नॉट स्लिप अंडर लोड, अगर इस पर लोड दिया जाए, कोई भी पशु इसको खींचता है अपने गले में डालने के बाद, उसके गले में डालने के बाद, ये स्लिप नहीं होती, उसको परेशान नहीं करती। द मोर प्रेशर अप्लाइड, इस पर अत्यधिक प्रेशर अप्लाइड किया जा सकता है। स्ट्रोंगर द नॉट इजिली अनटाइड,
यानी कि सभी गांठों में सबसे स्ट्रॉन्ग ये मानी जाती है, इसलिए किंग ऑफ नोट्स इसको कहा जाता है। इसको अटल गांठ, ध्रुव गांठ, बोलाइन नोट के नाम से जाना जाता है। आप इसका भी फिगर अपनी नोटबुक में बनाएंगे और गुड पॉइंट्स इसके सभी रिमेंबर करेंगे ताकि आप इसके बारे में अच्छा सीख सकें। नेक्स्ट, टिम्बर हिच। ये दो हिच आपको मैं पढ़ाता हूँ। टिम्बर हिच ए यूजफुल हिच टू ग्रिप एंड पुल। पुल खींचने, लट्ठा फांस के नाम से इसको जानते हैं। हिच ये ग्रिप में, पकड़ में और खींचने के लिए उपयोगी है। ट्रेडिशनली यूज फॉर टाइंग ए लेंथ रोप ऑफ अराउंड पोल ऑफ ए बंडल ऑफ लॉक्स, यानी कि किसी लट्ठे को, बंडल को खींचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। द मोर स्ट्रेन पुट ऑन द हिच हायर द ग्रिप, यानी कि इसकी जो ग्रिप है वो अच्छी मजबूत होती है और ये आसानी से किसी भारी लट्ठे को आसानी से इसके द्वारा खींचते हैं। जंगल में लकड़ी काटने वाले इसका उपयोग अपने कार्य में करते हैं। आगे देखते हैं, गुड पॉइंट क्या है। क्यूब टू टाई, लगने में बहुत आसान है, अनपढ़ व्यक्ति भी इसको लगा सकता है। नेवर जैम्स, कभी रुकती नहीं है, यानी कि जैम नहीं होती, यानी कि इसको खोलने में परेशानी नहीं होती। इजी टू अनटाई, आसानी से खोली जा सकती है। तो इसके गुड पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप यूज में लिखेंगे और ये फिगर भी आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। इस प्रकार का फिगर बनाएंगे, इसके गुड पॉइंट यू हैव टू राइट। नेक्स्ट, क्लोविज। क्लोविज सभी फार्मर यूज करते हैं और अधिकांश प्रत्येक घर में इसका उपयोग किया जाता है जहाँ पर भी कोई पशु पालते हैं, पशुपालन में, और अधिकांश सभी को ये लगानी आती है। जनरली यूटिलिटी हिच, उपयोगी गांठ है, उपयोगी फांस है। हिच का मतलब होता है फांस। गांठ में अंतर, गांठ और फांस में एक डिफरेंस है। जो गांठ है किसी वस्तु में लगती है, फांस रस्सी से रस्सी में लगाई जाती है, ठीक है, नहीं, फांस जो है किसी वस्तु में लगाई जाती है और गांठ रस्सी से रस्सी में लगाई जाती है। डिफरेंस ये है, यानी कि फांस है तो वस्तु का उपयोग किया गया, यदि गांठ है तो रस्सी से रस्सी में लगती है। अब देखेंगे, द नियरेस्ट देयर इज नो जनरली यूटिलिटी हिच। ये सबसे करीब की एक यूटिलिटी हिच है। इट इज़ यूज टू टाई ए नंबर ऑफ डिफरेंट वे टू अनटाई। ये अनेक तरीकों से बांधी और खोली जाती है। इट हैज़ ए वाइड वेराइटी यूजेज बट केयर शुड बी टेकन नॉट टू मिस यूज। लेकिन ये उपयोग इसका मिस यूज न हो, इसका ठीक से बांधना आना चाहिए। इट इज़ सो इजी टू यूज बहन ए मोर सुटेबल हिच रोलिंग हिच शुड न सर्व बेटर, यानी कि इससे अच्छी एक रोलिंग हिच भी होती है, लेकिन इसका डोमेस्टिक कार्य में अत्यधिक उपयोग होता है, इसलिए इसको यूटिलिटी हिच कहा जाता है। गुड पॉइंट्स क्या हैं। क्विक एंड इजी टू टाई, शीघ्र लगती है और आसानी से लगती है। कैन बी टाई इन वाइट और कैन बी टाई इन वन हैंड, एक हाथ से भी बांधी जा सकती है, यानी कि वह व्यक्ति जिसके एक ही हाथ है वो इसका उपयोग कर सकता है और प्रत्येक इलिटरेट पर्सन भी इसको अपने उपयोग में ला सकता है। नेक्स्ट, यहाँ तक आपकी जो हिच थी, दो हिच हैं, क्लोव हिच और टिम्बर हिच। इनके डायग्राम भी, इनके चित्र भी आप बनाएंगे, इनकी इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे। प्रत्येक नोट और हिच के इंट्रोडक्शन, गुड पॉइंट्स यू हैव टू राइट, यू हैव टू ड्रा पिक्चर्स, और आप इस अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। यदि आपकी वीडियो यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।